नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल अचलेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक्टिंग विद राग में। हमारा टॉपिक वही पुराना वाला जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रिमिटिव थिएटर। तो दोस्तों, मैंने बता दिया था कि शिकारी शिकार करके वापस कबीले में आते थे और वहाँ जो कुछ हुआ उसकी एक्टिंग करके कबीले में दिखाते थे। अच्छा, उसको दिखाने की वजह से एक फ़ायदा होता था कि लोग कम मरते थे, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था कि जानवर के यहाँ मारने से और यहाँ मारने से कुछ ऐसा होता है कि हम दोबारा उठ नहीं पाते। तो अब से वो जो शिकारी शिकार करने जाते थे अपने यहाँ और इस जगह को जानवरों से बचाते थे, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि लोग कम मरने लगे। लेकिन एक नुकसान भी हुआ, वो ये कि जब वो शिकार करने जाते थे तो उनकी पूरी एनर्जी शिकार करने में लग जाती थी। शिकार करके वापस कबीले में आते थे तो उसी इंटेंसिटी के साथ दोबारा वो शिकार करने की एक्टिंग करते थे, जिसकी वजह से वो और एग्जॉस्ट हो जाते थे, जिसके कारण वो सुबह थके हुए उठकर शिकार करने जाते थे। मरते तो कम थे लेकिन शिकार भी कम मिल पाता था, जिससे पूरे कबीले का पेट भरना मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आदमी कम मर रहा है, इसलिए वहाँ जो कबीले के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उनको ये बात तो समझ में आ गई कि इस एक्टिविटी को करना तो ज़रूरी है वापस आकर, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि अंधविश्वास था कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमारे लोग कम मर रहे हैं, जबकि इसका सीधा सीधा फैक्ट ये है कि उन लोगों को प्रैक्टिस हो पा रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए शिकार करते वक्त, जानवर के कहाँ हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से जानवर हम पे हमला ना कर पाए। लेकिन वो इस चीज़ को ना समझते हुए वो ये समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ आशीर्वाद हमें भगवान के थ्रू मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोग कम मर रहे हैं, लेकिन शिकार भी कम मिल रहा है। तो इस समस्या का एक हल निकाला जो वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे, जिनको शैमन कहा जाता था। उन्होंने निकाला कि अब से शिकार करने दो दल जाएंगे, एक पर्टिकुलर शिकारियों का दल और दूसरा दल जो कि नकल करने में बहुत माहिर है, इमिटेटर्स का दल, यानी कि नकलचियों का दल, जिसे बाद में हम लोगों ने एक्टर्स का दल भी कहना शुरू कर दिया। अब शिकार करने दो दल जाया करते थे, एक दल शिकार करता था और दूसरा दल जो था वो पेड़ों पे चढ़कर वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको देखता था, वो शिकार में पार्टिसिपेट नहीं करता था। अब दोनों दल शिकार के साथ वापस आते थे, तो जो शिकारी हुआ करते थे वो तो आग के चारों तरफ बैठकर रिलैक्स करते थे, आराम करते थे। महिलाएं, बच्चे जो शिकार आया है उसको काटने, छाटने और पकाने में, यानी आग पर पकाने का काम शुरू कर दिया करते थे। और जो इमिटेटर्स होते थे, जो एक्टर्स होते थे, जिन्होंने पेड़ पे चढ़कर पूरे शिकार को देखा है, वो वहाँ पर एक्टिंग करके दिखाते थे कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ, जिससे शिकारियों को ये समझ में आता था कि हम लोग क्या गलती कर रहे थे, हम कहाँ से किस शिकार पर क्या हमला कर सकते थे जिससे कि वो जल्दी मर जाता। तो इस तरह से दोस्तों एक्टिंग की शुरुआत हुई। ये जो इमिटेटर्स होते थे, जो शिकार की पूरी एक्टिंग करते थे, यहाँ से एक्टर और एक्टिंग की स्टार्टिंग मानी जाती है। अब दोस्तों क्या होता था, ये जो एक्टर्स होते थे ये एक्टिंग करते थे, तो इसमें से कुछ जानवर बनते थे और कुछ शिकारियों के कैरेक्टर करते थे। तो जो लोग जानवर बनते थे उन्होंने सोचा कि पिछली रात का जो हमारा शिकार था, जैसे कि कभी हाथी मार लाए या हिरन मार लाए या कोई बड़ा भैंसा मार लाए, तो उनके चेहरे, उनके जो फेस होते थे जो कि खाए नहीं जाते थे, और खाल जो कि खाए नहीं जाते थे, इनको वो पहन लिया करते थे। जैसे हाथी का मुखौटा सर पे लगा लिया और उसकी खाल ओढ़ ली, जिससे कि वो दिखाते थे कि हम हाथी हैं। तो दोस्तों यहाँ से शुरुआत हुई कॉस्ट्यूम की। जी दोस्तों, उसके बाद ये एक प्रथा बन गई। अब डेली दो दल जाया करते थे, एक दल शिकार करता था, दूसरा पूरा देखता था और आकर वो पूरा का पूरा परफॉर्म करता था। यहाँ से शुरुआत हुई नाटकों की। अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि एक्टिंग और एक्टर्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ नए एक्टिंग टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।